भाई जब भी आप कोई भी नई गाड़ी लेते हो, चाहे आप भाई ऑल्टो से लेके आप कितने ही हाई रेंज तक चले जाओ, एक चीज आपको जरूर अपनी गाड़ी में रिक्वायरमेंट होती है, वो है एक्सेसरीज की। भाई अभी मैं एक जगह पे ऐसे ही पे खड़ा हुआ हूँ भाई फिलहाल, जहाँ पे ये देख लो गाड़ियां इतनी रहती हैं कि गाड़ियां बाहर तक भी भाई लगी रहती है और गली भी कई बार ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि भाई साहब नाम ही बंदे ने इतना मार्केट में कमा लिया है भाई। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम निक्कू कार डेकोर से हमारे निक्कू भाई, जो यहाँ के डायरेक्टर, CEO, ओनर सब चीज़ है भाई। तो निक्कू भाई सबसे पहले अपने एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप क्या करते हो भाई, किस लाइन में कब से हो, कितना साल हो गए आपको भाई? मुझे इस लाइन में 2011 से हूँ। 2011 से? हाँ बिल्कुल। तो भाई की एक्सपर्टीज मतलब वही 14-15 साल की है इस लाइन के अंदर भाई। बिल्कुल। और कोई भी गाड़ी आप लेकर आते हो बेस मॉडल, उसको हम टॉप में कन्वर्ट करते हैं, वो भी जेन्युइन पार्ट के साथ। तो आज हम कौन कौन सी गाड़ियां दिखाएंगे भाइयों को, ये बताओ भाई कौन कौन से काम के साथ? आज अपने पास बेस टू टॉप वाली गाड़ी आई हुई है और अपने पास जितनी भी गाड़ियां सब क्रेटा है और फ्रॉन्क्स है। भाई साहब भाई के लगा लो क्रेटा आज से नहीं, लगभग जब से क्रेटा लॉन्च हुई है ना, इतनी तो मतलब ये लगा लो Hyundai की डीलरशिप्स ने टोटली ऐसे कस्टमाइज नहीं करी होंगी जिन्होंने, जितनी एक अकेले बंदे ने भाई साहब क्रेटा ऑल ओवर इंडिया मॉडिफाई कर रखी है, मतलब पूरे देश भर से क्रेटा आ रखे हैं भाई के पास। और आगे करके आज भी मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखिए सबसे पहले एक क्रेटा ये आ रखी है भाई, ब्लैक कलर की, सितंबर 2025 में खरीदी गई है और बंदे भाई साहब लेते ही क्रेटा को भाई के पास आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये क्रेटा है, ये क्रेटा है, तो क्या क्या सब में काम हो रहा है वो बताते चलो भाई। सब में क्या है, अभी जस्ट आई है। हाँ। इसका काम अभी पर्ची बनना है, इनको क्या क्या करवाना है। ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कोई भी बंदा आए, अपनी कोई क्रेटा उसने ली भाई नहीं, तो वो आपके यहाँ पे आ जाए, निक्कू कार डेकोर शोरूम पे डाल के अंदर जाके आपसे मिलके आपसे पर्ची बनवाए, कोटेशन जो जिसको बोलते हैं, और अपना काम करवाए। हाँ, बिल्कुल। और देखो भाई एक खास बात ये और बताओ निक्कू भाई, इस गाड़ी के अंदर देखो स्टीरियो वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है जी। जबकि इसी की जो बहन है, राइवल है, इसकी दुश्मन कह लो, कुछ भी कह लो, वो सेल्टोस वगैरह में सब कुछ दे रही है कंपनी, फिर भी लोग इसको क्यों खरीदते हैं भाई? आप कस्टमर से मिलते होंगे आए दिन, आपके पास कम से कम 15-20 क्रेटा रोज की लगी रहती है, तो क्या रहता है भाई? जब तक मैं कस्टमर से पूछता हूँ भैया आप सेल्टोस में क्यों नहीं गए, जिसमें स्टूडियो भी आता है, DRL वाली हेडलाइट भी आता है, कनेक्टिंग टेल लाइट भी आता है, तो बहुत कस्टमर करते हैं कि रिसेल वैल्यू जो ना क्रेटा के बाद में मिलेगा ज्यादा, उसके अलावा सर्विस उसका थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, इसके वजह से क्रेटा पर जाते हैं। तो भाई ये एक क्रेटा हो गई, ये इसका तो अभी काम चालू होगा भाई। दूसरी भाई साहब अभी विक्टोरिस को भी दवा के काम चल रहा है, मारुति की जो नई विक्टोरिस आई है ना, उसके ऊपर भी भाई इसने पकड़ बनाई है, इसका भी मोस्टली सामान आपको भाई के पास बिल्कुल, अलाय ले लो, डोरवाइजर ले लो, रूफरेस्ट ले लो, जो सीट को इंटीरियर, भाई को म्यूजिक का काम करवाना है, लाइटिंग का काम, सारा सामान विक्टोरिस का आ चुका है अपने पास। अच्छा, विक्टोरिस का भी काम हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है कि आप वही कराओ। देखो यहाँ पे दुनिया भाई आके इसमें बैक कैमरा हो, हर चीज यहाँ पे लगवा रही है भाई। तो विक्टोरिस ऐसा नहीं सिर्फ क्रेटा बनाते हैं, कोई भी आप गाड़ी आके कोई भी गाड़ी आप बेस्ट, सबसे बड़ी बात है जेन्युइन सामान। बाकी आजकल जैसे भाई सुजुकी की विक्टोरिस हाइप में चल रही है ना, ऐसे ही भाई इन्वॉल्व का हाइप वाला जो परफ्यूम है ना भाई, इसने भी तगड़ी हाइप क्रिएट कर रखी है। CNG लेवल इज लो, प्लीज रिफ्यूल इमीडिएटली। CNG में खासकर भाई हर कोई पीछे पड़ा है, लेकिन मारुति बना नहीं रही, लेकिन इन्वॉल्व वाले भाई दबादब इसको बनाए जा रहे हैं, डिमांड को पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा परफ्यूम तो मेरे ख्याल से इंडिया में कोई और बना ही नहीं रहा है भाई। आई एम यूजिंग इन्वॉल्व योर सेंसेस के ये वाले कार परफ्यूम अपनी कार में बहुत दिनों से भाई। देखो इस तरीके की डिब्बे में आते हैं, ये इनके इस तरीके की पैकेजिंग आती है, स्पिल प्रूफ बोतल है, 2 से 3 महीने तक बड़े आराम से चलती है। और इसी के अंदर अपने को ये इसके अंदर ना एक फॉइल होता है, आपको इस तरीके से हटा दो, जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना भाई एक नंबर, रियलिटी बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देखना, जो रहता है ना एकदम मीठी मीठी स्मूथ सी महक, जो किसी को भी सर दर्द नहीं करेगी, चाहे कोई कितना ही किसी को परफ्यूम से एलर्जी हो, ये उस टाइप की महक है, वेरी स्वीट एंड नाइस। इस तरीके से स्वाइप करके आप इसकी फ्रेग्रेंस को भाई डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकते हो। इसके अलावा देखोगे अपने पास एक RJ नंबर राजस्थान से गाड़ी आई थी। अच्छा, हाँ। ये कहाँ का है? भरतपुर से? हाँ बिल्कुल, राजस्थान से हमारे पास आई थी, ये भी बेस टू टॉप होने के लिए। अच्छा, देखोगे तो शार्क फिन एंटीना, ठीक है, रूफ रेल्स, हैंडल, SX लोगो, SX का लोगो, डोरवाइजर Hyundai जेन्युइन, हाँ ठीक है। इसके अलावा बेस मॉडल में देखोगे ना तो ये सब नहीं आता, सॉफ्ट टच कर दिया, मिरर फोल्डिंग 1 टच, स्टीरियो लगा दिया, स्टीयरिंग क्रूज लगा दिया, सनग्लास होल्डर और टॉप मॉडल वाला सीट कवर भी लगा दिया। सीट कवर एक नंबर लग रहे हैं भाई साहब, इसको रियलिटी में देख के कोई ये नहीं बता सकता कि ये बेस वेरिएंट है भाई, कहीं भी ये अपने राजस्थान में लेके जाएंगे, हर बंदा वही सोचेगा। अब देखो निक्कू कार डेकोर पाने का मैं आपको फायदा बताता हूँ। अब मान लो ये भाई साहब जो भी राजस्थान से आए हैं, इनको अपने लोकल उसमें नहीं मिल सकता था, एक छत के नीचे 4-5 घंटे में ऐसा काम नहीं हो सकता था, अलॉय नहीं मिलते, बैकलाइट SX का लोगो नहीं मिलता, स्टीरियो नहीं मिलता। यहाँ पे आपको हर चीज परफेक्शन के साथ मिल जाती है भाई, ठीक है। एक ये हो गई भाई, ये गाड़ी आई है वेन्यू उत्तराखंड से भाई। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि क्रेटा हो, उत्तराखंड से आई है। देखोगे ना तो वेन्यू हमारे पास आया था ना, तो हम जेन्युइन अलॉय व्हील दे रहे हैं, ये वेन्यू का आता है टॉप मॉडल में लग के, ये नहीं कि हमारे पास वेन्यू आया तो उसका ओरिजिनल सामान नहीं रहेगा, मिलेगा। अब देखोगे जैसे कि वेन्यू हमारे पास आया था तो इसमें ये डिक्की लाइट नहीं आता। हाँ हाँ, हमने डिक्की लाइट भी लगा दिया ओरिजिनल Hyundai का। इसके अलावा लाइट भी लगा रहे हैं, लाइट का भी काम किया है, ठीक है। और अंदर से भी देखो भाई, इसके अंदर भाई ने
पूरा अलग तरीके की थीम बनवाई है, तो वो भी आप करा सकते हो कि अगर आपको इंटीरियर अलग तरीके का कुछ चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाता है भाई, जो कि रेड कलर थीम में रहेगा अपना। बिल्कुल, एलईडी और ये सब तो भाई साहब आपको बेसिक तो बेसिक मिल ही जाता है भाई। बिल्कुल। इसके अलावा जो मेन क्रेटा अपना रहने वाली ये रहने वाली है, ठीक है, इसके ऊपर बाद में बढ़ेंगे भाई। और बाकी क्रेटास को देखते हैं भाई। यूपी गोरखपुर से आई है भाई ये, मतलब बिहार में जहाँ हम गए थे ना वहाँ के पास से आ रखी है गाड़ी। बिल्कुल। इसमें देखोगे तो डायमंड कट 17 इंची हुंडई जेन्युइन अलॉय व्हील, इंडिकेटर हटा के डिवेंचर का पेंट, क्योंकि पेस मॉडल में इंडिकेटर यहाँ पे आता है तो इंडिकेटर आप हमने यहाँ पे दे दिया, कोई मिरर फोल्डिंग कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो भी सामान की जरूरत था देखोगे तो इसमें भी टॉप मॉडल वाला सीट कवर अपना रहने वाला है। इसी तरीके का स्टूडियो सनस्वी ब्रांड का रहने वाला है, स्टीयरिंग क्रूज सनग्लास होल्डर, माने इसको भी प्रॉपर बेस टू टॉप किया गया। इसके अलावा देखोगे इसमें ना इनर हैंडल भी चेंज है, जो कस्टमर का मनपसंद चीज था कि हमें चेंज करवाना, ब्लैक नहीं रखना। और भाई यहाँ पे जो सीट कवर है मोस्टली लोग यही पिक करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये टॉप मॉडल में लग के आता है। जो बेस टू टॉप जो ओरिजिनल सामान लेते हैं ना तो ज्यादातर यही डिजाइन को करते हैं कि हमें यही लगाना, टॉप ही बनाना है। और अलॉय व्हील भी भाई इस तरीके के ज्यादा तरीके के, देखो आफ्टर मार्केट पे नहीं जाते हैं सब। पहले 2-4 साल पहले ट्रेंड था कि आफ्टर मार्केट लगा के घूमते थे सब, लेकिन आपको चाहे बैनू गाड़ी हो चाहे क्रेटा जो भी गाड़ी हो 110% जेन्युइन ही सामान। और भाई इसमें निक्कू भाई का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज को चेंज करने में। जब से कंपनी का ओरिजिनल सामान अवेलेबल होने लग गया ना, अलॉय व्हील वगैरह, हर बंदा ओरिजिनल चीज ही पिक करता है, वरना पहले ना आफ्टर मार्केट की अलॉय व्हील में ट्रस्ट वगैरह भी नहीं होता था। और भाई यहाँ पे देखो, मतलब एक तरीके से गाड़ियों की मंडी सी लगा लो होलसेल से में, जैसे देखो भाई इतने सब लोग यहाँ पे आके अपना मस्त काम कराते हैं और सब अपना सेटिस्फाई होके जाते हैं। इसके अलावा देखोगे अपनी रहने वाली है, बताओ कौन सी है ये बताओ। गाड़ी रही टोयोटा के कोई है, फ्रोंक्स है यार, ये लगा फ्रोंक्स है, टोयोटा की टेजर है वैसे ये। अच्छा, लेकिन हम फ्रोंक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि सारा पार्ट इसमें फ्रोंक्स वाला ही लग जाता है। अच्छा हाँ ठीक है। अब इसमें देखोगे तो बाइक का नहीं था, अलॉय व्हील का नहीं था, फ्रोंक्स वाला मिरर लगता है इसमें। अच्छा, लगता मारुति का सामान ही, इसलिए हम मारुति फ्रोंक्स ही बोल देते हैं उसको ना। सही है भाई। ठीक है, इसमें भी पूरा काम सीट कवर को देखोगे पूरा। अब पीछे एसी लग के नहीं आता, एसी उसी लगा रहे इसमें भी, ठीक है। इसके अलावा ये भी गाड़ी देखोगे ना, जब बात करो तो ये भी गोरखपुर से आई हुई है। अरे कितनी क्रेटा भाई, ये सही कर गोरखपुर। हाँ, सब ट्रस्ट तो पूरे इंडिया में फैला रखा है भाई आपने। ये भी क्रेटा जो आई है गोरखपुर से ही आई है और ये भी बेस्ट टू टॉप होने के लिए आए थे। इसमें भी अलॉय से लेके हर चीज होगी। बिल्कुल, इसमें भी देखोगे तो अलॉय, इसमें भी अभी अलॉय लगना है। हाँ। लगेगा अभी अलॉय, ठीक है। मिरर फोल्डिंग हो चुका है, लेकिन भैया ने सीट कवर कंपनी से इसमें लगा के आए थे। अब देख लो कि मेरी क्वालिटी में कंपनी की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, कोई सीट कवर नहीं होता, ठीक है। ऐसे बांध दिया गया, वो अपने पास प्रॉपर सीट कवर हम देते हैं, ठीक है। इसी तरीके का इसमें भी अलॉय है, बाकी सारी गाड़ी बेस्ट टू टॉप होने के लिए ही आई है। अच्छा, जो हमने आपको अलॉय और सामान दिखाया है ना, ये तो चलो टॉप रेंट का हो गया। टॉप से भी ऊपर अगर आपको जाना है तो एन लाइन भी आप बनवा सकते हो और एडवेंचर वाले भी आप बनवा सकते हो, कोई भी मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट है। अभी क्रेटा का एक आया ना, क्रेटा का किंग नाइट एडिशन। हाँ किंग आया ना, तो उसमें पूरा पियानो वानो दे रखा है। अगर कोई भाई लेके आते ई मॉडल किंग में, क्रेटा किंग में बनवाना है तो वो भी हम बना दें, उसका सामान भी अवेलेबल है। चलो आओ भाई, मेन जो अपनी आज की किंग है ना गाड़ी, उसको दिखाते हैं भाई, क्रेटा को भाई। बाकी तो व्हाइट कलर में सबसे ज्यादा फेमस आपको दिखेगी। इसमें क्या करा है भाई, ये बताओ भाई। इसमें सबसे पहले जो गाड़ी हमारे पास आई है ना, कहीं का नंबर ही नहीं है पहली बात, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से हमने बेस टू टॉप किया है। अब देखो कस्टमर जो थे साउंड लवर थे, ठीक है, और स्पेस भी नहीं गिरवाना था इनको डिक्की में। तब देखो सबसे पहले हमने इसमें लगाया था बूफर। ये तो बहुत तगड़ी चीज है भाई। ठीक है। आप क्या है कि आप कुछ भी रख लेते हो तो स्पेस तो थोड़ा घेरेगा। ठीक है, ये है कि प्रॉपर स्पेस नहीं गिरता, टॉप मॉडल में आता है इस तरीके से लग जाता है। तो इसमें क्या है, कंपनी की तरफ से ऐसे ग्रिल लग के आता है। अब ये हम दिखाएंगे, इसमें हमने टॉप मॉडल वाला ग्रिल लगाया है। अच्छा, बाकी अपना पुराना सामान भी लेके जा सकते हो। आप देखोगे ना, ये लाइट भी लगाई है भाई, बिल्कुल बूट लैंप लगाए हैं। अलॉय भी इसमें डायमंड कट लगा। अभी गाड़ी जब चल के आई तो गंदी है, अभी इसको धुलवाएंगे गाड़ी को, ठीक है। ग्रिल लगाया है, हुंडई जेन्युइन, कोई पेंटेड पीस नहीं है। हाँ। लेकिन क्रेटा में क्या है, चाहे कितनी भी क्रेटा देखे हैं, जब तक ग्रिल नहीं लगता ना तब तक लुक नहीं आता। ये क्रेटा के लिए मान शान है। एक तो होता है अपना वैसा पियानो ब्लैक हम करते हैं, एक कंपनी की आती है। ये कंपनी की है पियानो। अगर हम कितना भी अच्छा कर देंगे ना तो ये फिनिशिंग नहीं आ सकता। कंपनी की अलग ही पता चलती है भाई। बिल्कुल एकदम। हम पियानो ब्लैक करते हैं तो ये भी पियानो ब्लैक हो जाता है। हाँ, ठीक है। देखोगे इसमें मैट है, ये पियानो में है। तो इसी तरीके से ये भी गाड़ी को पूरा बेस्ट टू टॉप करेगा। अच्छा, अपने पास इसकी टॉप रेंट वाली हेडलाइट्स होती है ना? हाँ बिल्कुल होती है। टेल लाइट लो, हेडलाइट लो, हर चीज, रियर वाइपर लो, कुछ भी लो, इलेक्ट्रिक सीट लो, सब कुछ मिल जाता है अपने पास। एल लाइन में भी कन्वर्ट करवाना होता है तो एल लाइन में भी कन्वर्ट हो जाता है। और अब तो भाई सबसे स्पेशल चीज जो निक्कू का डेकोर पे ही केवल अवेलेबल एक्सक्लूसिव, भाई साहब ने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी चालू कर दिया। हाँ बिल्कुल, एसी क्लाइमेट कंट्रोल भी चालू कर दिया। अगर किसी भाई को एसी क्लाइमेट कंट्रोल लगाना है तो बुकिंग करवा के आ सकते हो आप। इसमें बेसिक सा ये आता है
लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक लगवाना है ना भाई, तो उससे लुक ही बदल जाती है। उसके अंदर पूरे में बटन ही बटन अपने आ जाते हैं और जो एक नंबर लुक आता है। इसमें सीट का पैनल डिजाइन अलग है, देखो ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं भाई साहब। ये भी एकदम ऐसे लगता है टॉप वेरिएंट ही आप कहीं ना कहीं लेके चल रहे हो। इवन आर्मरेस्ट भी आप ये व्हाइट वाला करा सकते हो। स्टीरियो से आपको इंटीग्रेशन ऐसे लगेगा जैसे कंपनी का ही पूरा सिस्टम है। बस अभी सनरूफ रह जाती है बस लगाने के लिए, सनरूफ रह जाती है। सनरूफ ऐसे हम लगाएंगे नहीं, अगर लीकेज कर गया तो कस्टमर हमको पकड़ेंगे, इससे अच्छा लगवाओ ही मत। जो चीज लगने वाला है वो हम करते काम। क्या अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल है भाई साहब इसके विक्टोरिस के, फिर प्लान करते हैं कौन सा डलवाएं इसके अंदर। बाकी यहाँ पे विक्टोरिस के अलॉय व्हील्स भी भाई अपने पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे चाहूँ तो मैं लगवा सकता हूँ भाई, जैसे कि एक ये तो अपना Hyundai का मुझे दिख रहा है भाई, ये Hyundai की ओल्ड क्रेटा का अलॉय व्हील है। हाँ ये भी लग जाएगा। ठीक है, 17 इंच है। 17 इंच है, सेम टायर में लग जाएगा। इसके अलावा देखोगे न्यू क्रेटा का ये है 17 इंची, ये भी सेम टायर में लग जाएगा। ठीक है, ये देखोगे न्यू ग्रैंड विटारा का है, टॉप मॉडल का। हाँ आजकल ये चेंज कर दिया है भाई। हाँ, जो मैं कह रहा था ना कि मेरे को ग्रैंड विटारा का लगवाना, भाई ने वीडियो देखी तो भाई ने यही अरेंज कर रखा था भाई, ग्रैंड विटारा वाला। आप सजेस्ट करना कौन सा अलॉय व्हील इस पे बेस्ट लगेंगे, क्योंकि विक्टोरिस के टॉप मॉडल वाले ना मेरे को इतना समझ नहीं आ रहे। वो भी निक्कू भाई आपके पास अवेलेबल है, अभी भी दिखा सकता हूँ, गोदाम में रखा हुआ है। लेकिन ठीक है, आपने बोला था कि हमें वो नहीं लगाना, तो इसलिए मैंने निकलवाया ही नहीं। वो थोड़ा ईवी जैसी लुक आ रही है यार। बिल्कुल, वो भी अलॉय व्हील अवेलेबल है, जिसको चाहिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो किसी भाई को 18 इंची पे जाना है, जैसे बहुत बंदे होते हैं 17 से 18 पे चले जाते हैं, तो 18 में देखोगे अपना इनलाइन का अलॉय व्हील है। 18 में भी अपने पास 4-5 ऑप्शन मिल जाएगा ओरिजिनल में। देखो ये तो है ही भाई। इसके अलावा अगर आपको और भी अपग्रेड कराना है तो ये देख सकते हो आप, अपने पास ये भी है भाई। अगर ये वाला आपको चाहिए 18 इंचेस का, ये 200 वाला वो भी है। इवन किया सेल्टोस का भी लग जाएगा ना इसका। किया सेल्टोस का 17-18 दोनों लग जाएगा। ये कौन सा 18 इंचेस का? 18 इंच है, जीटी लाइन वाला। हाँ जीटी लाइन वाला। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई देखने में तो। लेकिन इसके अंदर 18 इंचेस में हमें अगर हम जाते हैं तो हमें टायर अपग्रेड कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर माइलेज में भी ड्रॉप होगा भाई, जो कि सीएनजी गाड़ी में सही नहीं है यार मेरे अकॉर्डिंग। भाई सीएनजी लेते ही माइलेज के लिए है। देखो भाई साहब, आप नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि बहुत कस्टमर को क्या होता है 16-20 इंची 24 इंची अलॉय व्हील पे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कि अगर कोई सोच रहा है कि ओरिजिनल चीज 18 इंच में मिलेगा, तो 200 वाला है, एक्स लाइन वाला है, इनलाइन का है। वैसे एक्स लाइन वाला कैसा लगेगा इसके ऊपर? बढ़िया लगेगा, लेकिन 18 इंची में वही है कि आप एवरेज के प्रति नहीं जाओगे तो, लेकिन एवरेज तो घटेगा ही घटेगा। अब आप टाइम देखो भाई, लगभग 9 बजने वाले हैं और सारी यहाँ पे क्रेटा जा चुकी हैं। बस केवल 2 क्रेटा बच गई हैं भाई। देखो रात में ऐसा भी होता है, रात में नई क्रेटा भी आती है भाई। जैसे एक ये आ गई है, एक ये क्रेटा, एक और आ गई है भाई ऑल ब्लैक। अलॉयज तो सब में लगा लो मस्ट ही है भाई साहब। ये देखो अलॉयज का तो ऐसा ट्रेंड है, हर किसी में लगता ही है। प्लस आजकल 360 डिग्री कैमरे का भी बड़ा ट्रेंड आ गया है। देखो आगे भी इसके अंदर लग गया है भाई। तो ग्रिल का अगर डिस्काउंट करके देखो जाए तो शायद 13,000 रुपए का कॉस्ट करता है। और ये भाई हम अपडेटेड रेट्स बता रहे हैं आपको अक्टूबर 2025 के। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा हेडलाइट में हाइलोजन आता है, हमने एलईडी लगा दिया। जैसे कि आप किसी को हर ब्रांड का लगाना है, किसी को डीएससी लगाना है, मैस्लिंग लगाना है, तो सारे ब्रांड का एलईडी अपने पास होता है। ठीक है, तो लगा लो उसकी कॉस्ट, अब एलईडी का कॉस्ट 3,000 से लेकर 7,500 तक अपने पास जाता है। इसके अलावा बात करो ग्रिल नहीं लगवाया, भाई का नीड नहीं था, नहीं तो आन मान शान ग्रिल ही है। ठीक है, अलॉयज की क्या कॉस्टिंग है भाई? सवार के बंदे यही लगवाता है। 32,000 रुपए। 32,000 रुपए में चारों दे दोगे 17 इंच के? टायर भी इसके अंदर 17 इंच? नहीं भाई, खाली अलॉय का टायर अपग्रेड कराना पड़ता है। टायर के लिए आप चार्ज आपको 10,000, 8,000, 6,000, 12,000 अलग अलग एक्सचेंज है टायर का। ठीक है, मतलब अच्छी तो विक्टोरिया 17 इंच बेस वेरिएंट से दे रही है। अगर आप अलॉय व्हील और टायर कैप के साथ लगाते हैं ना तो 42 का लगता है, 42,000 रुपए में, 42,000 में। लेकिन इसमें 16 इंची आता है। हाँ। और विक्टोरिस में आप बात करोगे तो 17 इंची का अलॉय इसका 45,000 रुपए का है। जो इंडिकेटर आता है उसको हटा के हमने मिरर फोल्डिंग कर दिया। मिरर फोल्डिंग का कॉस्ट करता है 7,500, 7500 रुपए में। 7500। Hyundai Genuine स्विच वगैरह सब लगा के, स्विच अलग से भाई। स्विच पैनल जो आता है, बहुत बंदे को कटिंग नहीं करवाना आजकल। ठीक है, तो पैनल और स्विच अलग से आता है। अगर मिरर किसी को चाहिए तो 7500 रुपए का होता है। ठीक है, इसमें भी पेडल लैंप, बिना पेडल लैंप वाला भी आता है। ठीक है, इसके अलावा देखो डोर वाइजर भाई ने Hyundai से लगवा के खुद आए थे, लेकिन Hyundai का जेन्युइन है नहीं। अच्छा, Hyundai जेन्युइन नहीं है, खुद भी नहीं लगाता? नहीं, देखोगे तो सिम कॉपी किया गया हुआ है, लेकिन है नहीं जेन्युइन। डीलर भी पागल बना देते हैं बढ़िया तरह। ठीक है, इसके अलावा विंडो गार्निश Hyundai जेन्युइन है। रूफ रेल्स हमने लगा दिया। इसमें तो जैसे कि हमने सॉफ्ट टच किया। अब एक भाई सीट कवर कंपनी से लेके आए थे, अपने पास ऐसा सीट कवर नहीं आता। अगर इस क्वालिटी का सीट कवर लेना है तो 5,000 का मिल जाएगा, और जो अपना फेमस सीट कवर है वो 12,500 का होता है। वो तो बेस्ट है, जो हमने अभी बहुत गाड़ियों में दिखाया। इसके अलावा देखोगे तो भाई ने सनसुई ब्रांड का एंड्रॉइड सिस्टम लगाया 12.33 इंच का। और ऐसे पास अपने पास एंड्रॉइड में ना बहुत सारे ऑप्शन है। सनसुई ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है एंड्रॉइड के अंदर, 5.1 चैनल का स्टूडियो है। माने आपको सेंटर स्पीकर आप अलग से चला सकते हो, अच्छा, 4 स्पीकर अलग से चला सकते हो। उसके अंदर डीएसपी भी प्रॉपर है। और जैसे बहुत बंदा ना थोड़ा हैवी सेटअप लगवाता है तो एम्पलीफायर लगाना पड़ता है साउंड अच्छे लेने के लिए। उसमें 75x4 आउटपुट है उसका पर चैनल, उसमें एम्प लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रंट से कितना आउटपुट लेना है, रियर से कितना आउटपुट लेना है, सब अलग अलग है उसमें। वो कितने का कॉस्ट करेगा? मतलब वो बेस्ट है? बेस्ट है। वो स्टूडियो का कॉस्ट करता है 45,000 रुपए।
अच्छा, खाली स्टूडियो का जैसे आप लोगे उस तरीके का। सही बात है। ऐसे स्टूडियो क्रेटा के लिए स्टार्टिंग रेंज हो जाता है 10-12 हजार से, ठीक है। जैसे आप चाइनीज ब्रांड में, जैसे जिसका नाम नहीं सुने होंगे, उससे इतने का हो जाता है। बुलोपंग में जाते हो तो आपको स्टार्टिंग हो जाता है 24,000 रुपए से, ठीक है। ब्रांडेड बुलोपंग में 4 मॉडल होता है। इसी तरीके का जैसे अपना स्टीयरिंग क्रूज हमने लगाया, इसमें लग के नहीं आता। 1500 का स्टीयरिंग है, 1500 का क्रूज है। जैसे आप सनग्लास होल्डर है, इसका एमआरपी 5808 रुपए आता है, उस पर 30% डिस्काउंट मान लो 4100 रुपए का पड़ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये भाई, आपको पूरी मार्केट में सबसे बेस्ट रेट्स यहीं पे मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज है ना कि आप जैसे बेस मॉडल कोई भाई लेके आता है और बेस टू टॉप कराना है, अलाव उला लगा के आपको 2 लाख रुपया लग ही जाता है। 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख रुपया लग ही जाता है, क्योंकि अच्छा गाड़ी बनाना है। तो उसके अलावा क्या होता है, साउंड लवर हो तो साउंड का भी काम अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे भाई को साउंड का इतना काम नहीं था। अपने पास साइड पक्का बूफर है, जैसे कि मैंने दूसरी गाड़ी में दिखाया था आपको, ठीक है। तो साउंड लवर के लिए सबसे अच्छा है। अगर आप एक गाड़ी बेस मॉडल लेके आते हो 2 लाख रुपए लगा, तो आपकी गाड़ी रोड पे दिखती है कि हाँ काम हो रखा है। बाकी विचार करेंगे भाई इस बारे में, आप भी सजेस्ट करना भाई। यहाँ पे देखो और भी, यहाँ पे आफ्टर मार्केट वाले पे तो हम जाते नहीं है भाई, कभी सेल्टोस या और गाड़ियों पे नहीं गए, तो इन पे तो तब जाएंगे। बाकी भाई यहाँ पे दुनिया भर के हर गाड़ी का आपको पार्ट्स मिल जाते हैं। देखो भाई, इसके विक्टोरियस के लिए अपना ऐसा सिस्टम अवेलेबल है जो साइड में लग जाए, ऐसा कुछ भाई अभी आया नहीं, लेकिन जल्द से जल्द आ जाएगा उसका भी। अपना साइड में जो अब स्पेस भी ना गिरे, बिल्कुल, क्योंकि मारुति ने ये स्पेस देना स्टार्ट कर दिया है, तो घिरेगा तो फिर फायदा नहीं है ना म्यूजिक वाइज भी। जैसे कि अपने पास देखो बेस मॉडल की टेल लाइट है, अपने पास टॉप मॉडल की टेल लाइट है, ठीक है। तीनों पीस हम चेंज करते हैं। अब किसी भाई को रियर वाइपर लगाने की जरूरत होता है, तो रियर वाइपर अपने पास अवेलेबल होता है, जिसका ग्लास चेंज करके हम लगा देते हैं। तो इसका क्रेटा का ना ए से लेकर जेड तक हमारे पास सामान है। अगर किसी बंदे को जैसे बेस टू टॉप कराना है, चाहे आपके ऊपर बजट है कि आपको कितना खर्च करना है, 4 लाख लगाना है, 2 लाख लगाना है, 2.5 लाख लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सारे पार्ट हुंडई जेन्युइन पे 30% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ भाई, मैंने बेस मॉडल क्रेटा ली और मेरे को फुल टॉप बनवानी है, बजट का कोई इशू ही नहीं है, कैसा भी फुल गाड़ी लगनी चाहिए। 14 लाख में हुंडई को दिया, आप कितने लाख रुपए लेके फुल बिल्कुल ऐसा बना दोगे, बिल्कुल हुंडई से भी ऊपर? 3 लाख रुपया और 3 लाख रुपए ले आए और तगड़ी करके बेच दोगे। तगड़ी सिस्टम से लेके लाइट से लेके सब कुछ कसर नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक सनरूफ छोड़ के। अच्छा जी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सब लग जाएगा। तो भाई 3 लाख रुपए लाओ और अपना बेस्ट यहाँ से बनवा के लेके जाओ गाड़ी को। आना कहाँ पे भाई, जो ये सब भाई इतनी गाड़ियां ढूंढ के आ जाते हैं, कहाँ पे एड्रेस है आपका भाई? निक्कू का डेकोर 16 एड्रेस भूल गई 16/27 अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग। इतना तो भाई मुझे भी पता है। और भाई एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहाँ पे इतने बंदे पूरी इंडिया से आते हैं, चाहे मुंबई हो, वेस्ट बंगाल हो, कोलकाता हो, गोवा हो, हर तरीके के बंदे आप यहाँ पे जब आओगे आपको मिल जाएंगे। अलग अलग टेम्परेचर आपको मिल जाएंगे। हम तो रोज नहीं आ पाते भाई के पास, कभी कभार आना होता है। जब भी आते हैं इतनी गाड़ियां तो अपने को मिलती हैं, तभी हम सोचते हैं कि आपके साथ शेयर किया जाए, जहाँ पे आप भी अगर कल को गाड़ी परचेज करते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ फुली आके अपना काम करवा सकते हो। अभी फिलहाल भाई मैं विक्टोरियस को लेके सैडली डलने के बाद हम इसको दुनिया भर मतलब बहुत लंबी रखेंगे गाड़ी को, तो चेंज नहीं करा सकते। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ठीक है जी, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई।